नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट 3 यूनिट 2 का BRM। स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। आप लोगों के बाकी बचे हुए 4 टॉपिक्स आज मैं खत्म करने वाला हूं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर आज हम लोग बाकी के 4 बचे हुए टॉपिक्स जो भी हमारे बच चुके हैं यूनिट 2 के, उनको खत्म करने वाले हैं। एंड इसके अलावा ना बहुत सारे बच्चे मुझसे मांगते रहते हैं नोट्स दे दो भैया, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। सो यार नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप लोगों को ये सारे जो लिखे हुए नोट्स हैं आपको ये भी मिलेंगे। एंड इसके अलावा भी आप लोगों को वेबसाइट वगैरह भी मैंने वहाँ पे डाल रखी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो भी मतलब हैंडल वगैरह यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जर्वेशनल स्टडी या फिर ऑब्जर्वेशनल मेथड, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स दे रखे हैं, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट एक्ट एज अ फंडामेंटल एंड बेसिक मेथड ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। इसका क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं किसी भी इंसान को। सो अगर हम लोग किसी को भी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड। और मतलब उसके बारे में हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं बट उससे पूछ नहीं रहे हैं, उससे जाके हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी इंसान से, उससे मतलब कुछ भी उसको छेड़ तक नहीं रहे हैं। ठीक है, हम दूर से ही उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करते करते मतलब डेली लाइफ में भी हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग ना चाहते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो जैसे ही हम लोग किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन होती है, नो पास्ट नो फ्यूचर, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा इसके अंदर इंडिपेंडेंट होता है, ये पूरी की पूरी जो स्टडी होती है इंडिपेंडेंटली करी जाती है, इंडिपेंडेंटली कैरी करी जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट मेथड। ये एक डायरेक्ट मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इसको नहीं कर सकते, मतलब किसी और के थ्रू नहीं हो सकता, डायरेक्टली ही हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिफिकल्ट है। एक्सपेंसिव कैसे है भाई? देखो आप लोगों को एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि आप अकेले एक जगह पे बैठ के ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए। इसी के अलावा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैसे? क्योंकि लिमिटेड इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसके अंदर आप उस बंदे से या फिर उस पर्सन से क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप लोगों को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी जो भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। एंड डिफिकल्ट भी है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं है तो आप लोग इसको नहीं कर सकते। इसी के अलावा मैंने ना कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, उसके अंदर आप लोगों के ना कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोगों को नीचे कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे इस बोर्ड के ऊपर। सो ये नीचे ना हमने लिखे हुए हैं इसके टाइप्स, क्योंकि टाइप्स के ऊपर भी पहले क्वेश्चन आ रखा है, तो आप लोगों को अभी कराना बनता है इसके ऊपर भी। ठीक है, टाइप्स मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप जस्ट इनको नाम याद रखेंगे ना तब भी आपको लोगों के लिए इनफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप्स हैं आप लोगों को। 12 में से आप 12 के 12 भी याद रख सकते हैं, और जितना आपको याद हो मतलब आपके हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा से फ्रेम में आता हूँ और आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले स्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्ड के अंदर हम लोग सबको डिज़ाइन करके रखते हैं, हमारा पूरा रिसर्च प्लान डिजाइंड होता है। उसके बाद अगर हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अगर इसके अलावा हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड की, तो अनस्ट्रक्चर्ड हमारा कौन सा होता है? जिसके अंदर हम लोगों का कुछ प्लान नहीं होता है बट हम लोग डायरेक्टली जाके ऑब्जर्वेशन शुरू कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्गाइज्ड और अनडिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड के अंदर आप लोग ना बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर ना सामने वाले आपका जो भी ऑब्जर्वर है या फिर आपका रिस्पॉन्डेंट जो भी है, आप उसको बता देते हैं कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। या फिर मान लो आपके सामने एक पेन पड़ा, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यार उसको आप क्या ही बताओगे? तो एक तरीके से उसको पता ही है पेन को, हाँ मतलब उसको क्या ही पता चल रहा है। या फिर मान लो मेरे सामने एक डॉग बैठा हुआ है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसको भी पता है मैं उसको देख रहा हूँ। तो डिस्गाइज के अंदर ना हम लोग एक तरीके से उनको बता देते हैं। अनडिस्गाइज का जस्ट इसका ऑपोजिट, हम जो रिस्पॉन्डेंट है उसको बताएंगे नहीं और चुपचाप से अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अनडिस्गाइज्ड। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट की। तो पार्टिसिपेंट हमारे वो वाला होता है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली 3-4 लोगों को, 5-6 लोगों को मिला के ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। और नॉन पार्टिसिपेंट हमारा इसका ऑपोजिट होता है जिसके अंदर हम लोग कोई टीम नहीं बना रहे हैं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करवा रहे हैं और हम लोग नॉन पार्टिसिपेंट करके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इसी के अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी है जिसके अंदर आता है आप लोगों का ह्यूमन और मैकेनिकल। अभी मैं ज़्यादा बाहर होऊंगा तो फ्रेम से पूरा ही बाहर निकल जाऊंगा, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बाद में आप लोग देख लेना उसको। ह्यूमन आप लोगों का कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है जिसके अंदर हम लोग ह्यूमंस के थ्रू करते हैं, और अगर हम लोग मशीन्स के थ्रू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, जैसे कैमरा से कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहेवियरल और नॉन बिहेवियरल, इसके अलावा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो इनको मैं जल्दी से समझा देता हूँ आप लोगों को। बिहेवियरल, नॉन बिहेवियरल मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। अगर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को जज कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग बिहेवियरल बोलते हैं। नॉन बिहेवियरल आप लोगों का वो होता है जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को नहीं देख रहे हैं, मतलब हम लोग ह्यूमन्स के बिहेवियर को जज नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोग नॉन बिहेवियरल बोलते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? इसके अंदर हम लोग ना कुछ सब्जेक्टिव चीज़ों को देखते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव। और
मतलब जिसके अंदर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल को देखेंगे, उसको हम ऑब्जेक्टिव स्टडी बोलते हैं। सो इनके बारे में आप लोग को बहुत लंबा लंबा नहीं लिख के आना पड़ेगा, सो आप जस्ट इनके नाम याद रखेंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट हमारी स्टडी पे बढ़ते हैं जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ना समझ में आए, तो इसको आप अच्छे से समझना। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का ही टाइप है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस ओवर एन एक्सटेंडेड फिक्स्ड पीरियड। मतलब ये ना हम लोग रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसके अंदर, ठीक है, बार बार रिपीटेडली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, और ये एक रिसर्च डिज़ाइन है डिस्क्रिप्टिव, उसी का ये टाइप है। इसी के अलावा हम लोग क्या करते हैं, फिक्स पीरियड हमारा होता है, एक्सटेंडेड फिक्स पीरियड होता है, उसी के अंदर हम लोग बार बार अगर हम लोग एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करे जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल इसका नाम भी इसलिए क्योंकि फिक्स पीरियड के लिए होता है, लेकिन एक्सटेंडेड फिक्स पीरियड, ठीक है, लंबा टाइम होता है इसके अंदर और हम लोग बार बार कर रहे होते हैं। इसका कुछ हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले यूज़फुल एंड वैलिड डेटा, इसके अंदर जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो बहुत ज़्यादा वैलिड होता है। एंड इसके अलावा जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये जो स्टडी या फिर ये पूरा मेथड होता है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर आप लोग चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट आता है एक्सेप्शनली यूज, इसको हम लोग एक्सेप्शनली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं बनेगा ये। एंड इसी के अलावा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है। रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके अंदर हम लोगों को जो भी लोग चाहिए होंगे, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स चाहिए होंगे, रिस्पॉन्डेंट्स चाहिए होंगे, वो काफ़ी लार्ज नंबर में हमको चाहिए होंगे। एंड ये साथ ही साथ में कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी आप लोगों की कॉस्टली है, ये वाली भी कॉस्टली थी, मतलब एक्सपेंसिव थी। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, दोनों ही कॉस्टली होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिस्टिंग डेटा बेस्ड रिसर्च, मतलब हमारा कोई सेकेंडरी डेटा है, कोई पहले से ये डेटा एग्जिस्ट करता है, अगर हम उसकी रिसर्च करें, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लोग मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना उससे। व्हेन वी यूज एग्जिस्टिंग डेटा टू इन्वेस्टिगेट रिसर्च क्वेश्चंस अदर देन मेन वंस फॉर विच डेटा वर ओरिजिनली गैदर्ड, मतलब डेटा जिस काम के लिए ओरिजिनली गैदर किया गया था ना, मान लो कोई डेटा था किसी काम के लिए गैदर किया गया था, बट मैं ना उस काम के लिए नहीं, क्योंकि वो तो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, मैं डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं स्टडी कर रहा हूँ, डिफरेंट रिसर्च को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ों को मैं एनालाइज कर रहा हूँ सेम रिसर्च के अंदर, बट डिफरेंट चीज़ों को, तो उसको हम बोलते हैं हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस रिसर्च। क्योंकि डेटाबेस पहले से है बट हम लोग रिसर्च किसी और चीज़ पे करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, स्पीडी होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी निकाल रखा है, कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसके अंदर वही चीज़ है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं करना, आप लोग के पैसे नहीं लगेंगे। इसी के अलावा मे बी डिफरेंट, मतलब इसके अंदर आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए वो थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंट रहे, एक्जैक्टली सेम ना हो। मुझे कुछ और चीज़ चाहिए थी, यहाँ पे मेरे को कुछ और चीज़ मिल जाएगी डेटा के अंदर, तो ये सब यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। लास्ट आती है हमारी पैनल स्टडीज़। अब पैनल स्टडीज़ या फिर पैनल स्टडी हमारी क्या होती है, ठीक है, स्टडीज़ शायद मैंने गलत लिख दिया, स्टडी होगा ये। तो स्टडी डैट कलेक्ट्स रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ऑन सेम सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम लोग कुछ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ऑन सेम सब्जेक्ट। मान लो मेरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो एक पर्सन है जिसको मैं बार बार ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, या फिर सब हटाऊँ, एक पेन है, पेन के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने फिक्स कर लिया, हमारा सब्जेक्ट हमने फिक्स कर लिया। अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं कलेक्ट करता हूँ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन, एक ही इन्फॉर्मेशन मैं उससे बार बार लेता हूँ, या फिर कोई पर्सन है जिससे मैं बार बार सेम क्वेश्चंस करूँगा, लेकिन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उससे सेम क्वेश्चंस करे जा रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैनल स्टडीज़, ठीक है, या फिर पैनल स्टडी कह लो आप। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजीली आपका हो जाता है। इसी के अलावा लेस टाइम, मतलब ना ज़्यादा पैसा लगेगा ना ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्यूरेट भी होता है, और इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स इसके अंदर भी आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दोनों हैं काफ़ी छोटे छोटे से थे, तो मैंने जस्ट आप लोगों को ईजी करने के लिए लिख दिया है। अगर आप लोग बुक्स के अंदर देखेंगे तो बुक्स के अंदर तो आपको भाई पहाड़ मिलता है, हर एक बुक के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोग को पहाड़ मिलेगा, मतलब बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो अगर आपके अंदर इतना दम है कि आप लोग सारा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप बुक से पढ़िए। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ, जितने बच्चों से मैं पर्सनली भी बात करता हूँ, मैं सबको यही कहता फिरता हूँ कि भाई बुक से सबसे पहले पढ़ो। अगर आप लोगों को एंड टाइम पे पढ़ना है, मेरी वीडियो से पढ़ लो, इनफ रहता है। मेरी वीडियो से आप बिल्कुल बड़े आराम से पास भी हो सकते हैं, और थोड़ा दिमाग चला लोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारा खत्म होता है, एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएंगे सारे नोट्स। सो अब खत्म होती है हमारी BRM मतलब बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी की यूनिट 2, और यूनिट 3 भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगी। आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं नोट्स के लिए। बाकी अगर ये वीडियो चलेगी इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।